आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बेसिकली बेस्ड है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ था और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में। जब ये अंडर रूट के इनसाइड क्वांटिटीज़ हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ से डोमेन आ जाता है आपका एंड डोमेन की वैल्यू क्या हो जाती है ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ये वीडियोस भी थी। -2 to +2 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ सिंपली आपको आंसर्स लिखने होते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस करना नहीं होता है। तो ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी आप ही के क्लास की स्टूडेंट्स की। ओके, उनमें से मैंने एक कॉपी सेलेक्ट की आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बट देयर इज नो नीड टू कंप्लीट सॉल्यूशंस इन 1 मार्क्स। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था -2 से। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड था। आपके पास A क्रॉस B प्रोडक्ट ऑफ सेट्स गिवन है, आपको A और B आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं दे आर A के मेंबर्स होते हैं। तो A के मेंबर्स क्या हो गए XYZ, B के मेंबर्स क्या हो गए सेकंड प्लेस पे मेंबर्स 1 and 2। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। जो थर्ड क्वेश्चन था आपका, ये 10th में भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, tan 1 इज कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 माइनस 89 एंड tan ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा और ये cot 89 हो जाता है। ऐसे ही 45 1 से 44 तक के एंगल्स 45 को अगर छोड़ दें tan 45 को, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल होकर 1 होते हैं। जैसे यहाँ पे tan 89 है, tan 89 कैंसिल होगा tan 1 से। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि tan 89 tan 1 की वैल्यू cot 89 की वैल्यू है। cot और tan आपस में 1 फॉर्म कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा 1। फोर्थ क्वेश्चन था जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने थे। तो आपके 2 केसेस थे। फर्स्ट केस का आंसर है 60, सेकंड केस का आंसर है 12, आंसर है 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन था बेसिकली यहाँ पे आपको मिनिमम लेंथ ऑफ x फाइंड आउट करनी थी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? इनइक्वलिटीज़ के चैप्टर से रिलेटेड था। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यहाँ पे आप लगा देना। लास्ट में आंसर आता है इसका 20, दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ 20 आंसर दिया है। वहाँ पे आप कंडीशंस अगर पूरी प्रॉपर चेक करते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो एटलीस्ट वर्ड आया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 20 लेंथ चाहिए, उससे ग्रेटर लेंथ भी हो सकती है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, जिसने इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है उन्हें कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में देयर इज़ नो स्टेप मार्किंग। तो क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगेन पीएथ, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको टिक लगवा दिया था। ए क्यू इज इक्वल टू पी, ए पी क्यू प्लस 1 इज 0, देन ए पी टर्म्स क्या होंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर था ए पी टर्म्स क्या होंगे? ए पी टर्म्स इज इक्वल टू ए क्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है? हमारी स्ट्रेटजी होती है कि ए की वैल्यू हम क्या ले लें, फर्स्ट टर्म हम ए ले लें एंड कॉमन डिफरेंस डी ले लें। फिर जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले सेट कर लेते हैं। यही हमारा एम होता है। यहाँ पे ए क्यू क्यूथ पोजिशन पे पी वैल्यू है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ए क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ऐसे पी प्लस क्यू पोजिशन पे जो टर्म्स है उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ए प्लस पी प्लस 1 पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, यहाँ से ए और डी निकाल दिए। डी की वैल्यू है -1 एंड तो यहाँ पे बेसिकली आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इस क्वेश्चंस में। तो ए डी इज -1 एंड ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1।
ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे पी टर्म चाहिए, क्यू टर्म चाहिए, आर टर्म चाहिए, कोई नया क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। तो बेसिक यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अब बुक का क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी किया है इसको क्लास में, ठीक है। कुछ भी नया क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स। ओके, सो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में। सो ऑल इवन नंबर स्टूडेंट मीन्स 2, 4, 6 ये वाले उन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है। जिन सपोज रोल नंबर ही आप देख लो, जिनके रोल नंबर 2, 4, 6 है, इन्होंने क्या ऑप्ट किया हुआ? फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके, एंड हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दे हैव ऑप्टेड केमिस्ट्री। ओके, इनके नंबर 7 से डिविजिबल है, उन्होंने मैथमेटिक ऑप्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वाले 7 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 7 से डिविजिबल नंबर, ये तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है, बट आप काउंटिंग कर लो, सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन करना, आपको सॉल्यूशन नहीं देने हैं। तो यू कैन सिंपली काउंट इट। कैसे काउंट करोगे? बहुत सिंपल था। काफ़ी स्टूडेंट ने राइट आंसर भी दिया हुआ है, कुछ के गलत है। 7 के कितने मल्टीपल होंगे? आप टेबल तो सबको याद है, 70 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 7, 14, 7 मल्टीपल एंड 77, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? 11। सिंपल है। 7 के कितने मल्टीपल है? 80 तक कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है? 11 मार्क्स, 11 नंबर हो गए। तो 11 स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड ऑल 3 सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स भी लिया हुआ है, केमिस्ट्री भी लिया हुआ है और फिजिक्स? तो मीन्स ऐसा मेंबर्स वही होगा जिसके पास तीनों ऑप्शन होंगे ना। मीन्स वो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो और 7 से भी हो। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2, 5, 7। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोअर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता था, बट यहाँ पे आपके पास सिंपल है 2, 5 और 7। इसका एलसीएम जब आप लोगे तो दैट इज़ 70। ओके, तो 70 से डिविजिबल होने वाला एक ही नंबर है। 1 to 80 के बीच में 70 से डिविजिबल होने वाला 70 ही नंबर है। इसका ऑप्शन कितना हो गया? सी इज़ द ऑप्शन। तो ए, फर्स्ट में ए, सेकंड में सी। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने, यहाँ पे ध्यान देना वर्ड्स को, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिंपल फिजिक्स लिया है? ओनली फिजिक्स, नॉट ऑप्टेड अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना। कैसे ध्यान देना हमें? 2 से डिविजिबल 1 से 80 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? 40 नंबर्स। ओके, अब इनमें से कितने ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल हैं, 5 से भी डिविजिबल हैं? दैट मीन इंटरसेक्शन। क्योंकि हमें ओनली फिजिक्स निकालना है, ओनली फिजिक्स, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 40 माइनस, 40 से माइनस करना है किसके? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। तो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी मीन्स 2 and 5 मीन्स इसका एलसीएम लोगे 10 से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स हैं? 10 से डिविजिबल वाले हमारे पास 8 नंबर्स हैं, माइनस कर लिया। ओके, 2 and 7, 2 and 7 से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स हैं? 2 मीन्स आपने फिजिक्स भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। तो 14 से डिविजिबल वाले 14, 28, 42, 56, 70 मीन्स 5 नंबर्स ये हो गए, मीन्स -5। ओके, तो समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये है करने का तरीका। माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? कुछ लोग बोल रहे होंगे ना 27 आएगा। ओके, सही है उनकी अप्रोच। थोड़ी सी एक जगह प्रॉब्लम है, इसलिए आंसर टैली नहीं कर रहे हैं कुछ के। बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। माइनस कर रहे हो, इसका आंसर कितना होगा? 27। जब आप ओनली निकालते हो तो ओनली का फार्मूला बता देता हूँ। ये सपोज करो हमारे पास 3 वेन डायग्राम्स हैं। आपको ओनली मीन्स ये वाला रीज़न निकालना है।
जिसका इंटरसेक्शन किसी अदर पोर्शन के साथ नहीं है। तो आप यहाँ से जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाला, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाला, तो ये जो तीनों के इंटरसेक्शन जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको एक बार ऐड भी करना होता है, क्योंकि वो 2 बार सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। ये सारा डिस्कशन हमने कर रखा है वीडियोस में, पहले की क्लासेस में, बाद में बता देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन अभी बताया था 1 है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आ चुका है 1, तो यहाँ पे +1 भी होगा। दैट इज आंसर इज 28। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 28। सो 28 इज द राइट आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट ऑफर किया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रॉन्ग है। ओके, अब यहाँ पे डिस्कशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ एटलीस्ट 1, आपको पहले से बताया जा चुका है, जहाँ पे भी एटलीस्ट 1 होगा, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो फार्मूला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज P इंडिकेट फिजिक्स, यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स, ये एटलीस्ट के लिए। और इसका सिंपल फार्मूला क्या है, नंबर इन P प्लस नंबर इन C प्लस नंबर इन M माइनस दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस नंबर इन C इंटरसेक्शन M माइनस नंबर इन P इंटरसेक्शन M माइनस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। ओके, तो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, आई थिंक फेमस फार्मूला है। अब इसी फार्मूले का हमें यूज़ करना है सॉल्यूशंस में। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसके। देखिए, हाउ टू डील विद द सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। देखिए, अब सिंपल है, हमारे पास नंबर इन फिजिक्स वाले मेंबर्स कितने हैं, 2 से डिविजिबल 40 नंबर्स, ये सारा डिस्कशन कर लिया। केमिस्ट्री मीन्स 5 से डिविजिबल वाले कितने हैं, 16, 1 से 80 के बीच में 16 नंबर्स। ऐसे मैथ्स 7 से डिविजिबल वाले 11 माइनस फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरसेक्शन कितने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स है 2 से डिविजिबल एंड केमिस्ट्री है 5 से डिविजिबल, मीन्स 10 से डिविजिबल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 8। ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स से डिविजिबल, फिजिक्स है 2, मैथ्स है 7, 2 and 7 मीन्स 14 से डिविजिबल, दैट इज 5। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स, दैट इज केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दैट इज 7 and 5, तो 35 होगा एलसीएम। कितने नंबर होंगे, 80 के डिविजिबल, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और तीनों का इंटरसेक्शन हमने निकाला है 1। अब आप इसको सॉल्व करिए, आंसर कितना आएगा 53। तो इसका आंसर था 53। बहुत स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग किया था, रॉन्ग मत करिए, 53। एक्चुअली बहुत ने 52 आंसर दिया है, उन्होंने +1 ऐड नहीं किया, ये मिस्टेक हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। ओके, इन सारे का डिस्कशन भी कर लेते हैं। ये कॉपी देखिए, x प्लस आई वाई था और यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। कुछ स्टूडेंट ने प्रॉब्लम क्या किया, मैक्सिमम का तो ये क्वेश्चन सही है, बट कुछ ने क्या किया, y की वैल्यू i के साथ आंसर में कंक्लूड किया है, जो रॉन्ग है। जब कोई भी x और y रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड आउट करते हो तो दोनों ही रियल नंबर होते हैं। i को आपको रिमूव करके आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक पूरी कॉपीज़ में हमें पता लगी हुई है। बाकी तो आप सिंप्लीफाई आपने मैक्सिमम ने कर लिया, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए। इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जब भी है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको डिनोमिनेटर से आई को रिमूव करना है। कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन इट इज़, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आंसर भी आप देख सकते हैं इसका, y की वैल्यू है 53/85। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, 53/85 इज द वैल्यू
और x की वैल्यू है -9/85। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूफ करना था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। sin 2x 2 sin 4x sin 6x, ये क्वेश्चन सिंपल। यहाँ पे फार्मूले आपको यूज़ करने थे sin 2x के। देखिए sin c प्लस sin d का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था, आप इस फार्मूले के बिना पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला था sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, सिंपल फार्मूला था। और मैक्सिमम आई थिंक 1 या 2 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो सारे के ये आंसर सही थे। बुक का सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था। अगला क्वेश्चन था जहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, जहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों में क्या आई थी, जब आपने सिलेक्शन कर लिया, जब आपको पहले तो 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट, आपके सिलेक्शन के बाद जब आपके पास नंबर्स आ गए, जब आप सिलेक्शन करते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्रिकेट की टीम बनानी है तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने न्यूज़ में सुना होगा 11 प्लेयर्स आर सेलेक्टेड फॉर IPL, ऐसा कुछ भी। अब सिलेक्शन के बाद ऑर्डर डिसाइड करते हैं ना, कौन फर्स्ट बैट्समैन होगा, कौन सेकंड बैट्समैन होगा, इस तरीके से। ऐसे यहाँ भी है, पहले आपने वॉबल्स और कॉन्सोनेंट डिसाइड कर लिए, फिर उसके बाद आपस में डिसाइड करेंगे। दे आर डिसाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 वेज, दैट मीन्स 5p5। एग्जैक्टली ये है। ये किसी ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कुछ ने मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर आता है दैट इज़ 3600। कुछ ने सिर्फ 30 आंसर्स दिए हुए हैं। यही वही प्रॉब्लम है कि आपने सिलेक्शन के बाद उसको अरेंजमेंट भी करना है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। सिलेक्शन जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, अरेंजमेंट जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप फिर से जाके वीडियोस देख लीजिए पुरानी क्लास की, जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है मुझसे कांटेक्ट कर ले। अगला क्वेश्चन था मार्क्स से रिलेटेड, कि कितने मार्क्स आपके होंगे जिससे आपका एवरेज 60 से ग्रेटर हो जाएगा। तो सारे मार्क्स का हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। एक मार्क्स थे 70, दूसरे में 75, लास्ट वाले में x मार्क्स है सपोज। तो सिंपल क्वेश्चन था इनइक्वलिटी का 2 मार्क्स में। बस सिंपली आपको सॉल्व करना होता है। x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35, दैट मीन्स आपकी वैल्यू, आपके मार्क्स अगर 35 है उससे ज़्यादा आते हैं तो आपका एवरेज 60 से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा था। 7, 77, 77, 777, 47 n टाइम्स तक। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका था, 7 कॉमन करिए, 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हर 9 को ब्रेक करिए। ये 9 को ब्रेक करिए 10 - 1 में, 99 को ब्रेक करिए 10 स्क्वायर - 1 में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अगर आप कलेक्ट करोगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ GP, सिंपल। अब यहाँ से आप GP बन गया, और 1 को आप सेपरेट कर दोगे तो n टाइम्स। तो ये फार्मूला किसका है, GP का। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, R की वैल्यू भी 10 है, तो 10 to the power n - 1 अपॉन 10 - 1। सिंपल था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन सही हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस स्टूडेंट ने किया है ग्राफ पेपर यूज़ करके। बहुत कम स्टूडेंट ने, शायद पहली कॉपी मिली थी जहाँ पे ग्राफ पेपर का यूज़ किया गया है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी ग्राफ पेपर पे यूज़ करिए। वैसे मैंने ऑप्शन आपको दे रखा था, बट ये रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कहाँ करना, तो यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये दोनों लाइन के ग्राफ इसने ड्रॉ कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी रीज़न आप क्लियरली करो, जैसे यहाँ पे क्लियर रीज़न मेंशन किया गया है, ये वाला रीज़न क्लियरली मेंशन है कि ये हमारा रीज़न है जहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने लाइन तो ड्रॉ कर दी है, बट या इस वाले रीज़न को भी आइडेंटिफाई नहीं किया अलग से। या तो आप यहाँ पे नेम लिख दो OABC, तो और डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा रीज़न आप डार्क कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो ये ध्यान रखना, बट दिस इज़ गुड रिप्रेजेंटेशन। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 इज
कम्बिनेशन का क्वेश्चन था। 3 हमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की अलग अलग कम्बिनेशन था। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सही है और बुक का ही क्वेश्चन है, सिंपली आप देख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन लास्ट में था। आप इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट सॉल्यूशन, आप ये करके भी छोड़ सकते हो क्योंकि हर स्टेप 1 मार्क्स का था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। देख लिए इसका आंसर जो आएगा 1632 लास्ट वाले पार्ट का। ओके, 16 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू हमने ले ली है x प्लस आई वाई, जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी थी और फिर वैल्यू को पुट करना था। बेसिकली आप सिंप्लीफाई कर लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन था, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था, मॉड ऑफ जेड प्लस 1, और बाद में वैल्यू पुट करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू है 1/2 और फिर z में आप आंसर रखा तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई थी और y की वैल्यू आप पहले से फाइंड आउट कर सकते। क्वेश्चन फॉर्म था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली आपको दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना था। इट इज़ ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ 1/2 माइनस 2i, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, दिस इज द फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस पूरे एक्सरसाइज का। साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस x/2। फार्मूला यूज़ करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। 2 ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो ट्राइंगल का यूज़ कर लेते आप, इस एंगल को आइडेंटिफाई कर लेते, इस एंगल को आप x/2 भी ले सकते थे। इस वाले केस में सपोज दिस इज x, तो जो भी गिवन आइडेंटिटी वहाँ से हम निकाल देते हैं, या सिंपल फार्मूला यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये क्वेश्चन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 2 बार क्लासेस में, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। साइन x/2 की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं आनी है वैल्यू, क्योंकि हमारा x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए जब आप x/2 निकालोगे तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपने निकाल लिया होगा। इवन साइन कॉस और टैन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है इस क्वेश्चन में। एंड द लास्ट एंड द फेमस क्वेश्चन इज a एंड b वो हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। रूट ए बी क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन है, ध्यान देना। तो हमें शो करना था कि a और b जो नंबर्स हैं उनके रेशियोज ये आएंगे। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी करा रखा है, 2 बार मैंने कराया, अलग अलग तरीक़ों से आपको बता भी रखा है। तो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं, ये भी एक तरीका था। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी में जैसे इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, अब अगला टारगेट होगा आपको a माइनस बी में इक्वेशन फाइंड आउट करना, और यहाँ पे a प्लस बी के इक्वेशन के बाद a माइनस बी में इक्वेशन फाइंड आउट किया। कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन भी किया है लास्ट टाइम क्लास में। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम जरूर यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास नोन क्वांटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है हमें, तो ये सिंपली हम 10th क्लास में बहुत यूज़ करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। दिस इज द फार्मूला, सो मेनी टाइम्स हमने यूज़ किया। इसी फार्मूले को हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे a की वैल्यू ये आएगी और b की वैल्यू, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक भी आपने की हुई है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपको बताया जाता है, नेक्स्ट टाइम आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। टॉपिक को कंप्लीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब भी आपको क्या क्वेश्चंस और करने हैं ये देखना है। अभी आपको चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 10 जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ओके, ढेर सारी क्वेरीज होंगी। कुछ स्टूडेंट्स को पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी क्वेरीज भी ले लूँगा। आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बस देख लेते हैं हमें हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी
जो अगला एग्ज़ाम आएगा उसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या करना है, ये सारा डिस्कशन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 12 है। ये 3 चैप्टर हमें फिनिश करने हैं 15 दिसंबर तक, ओके, एज पर स्प्लिट अप सिलेबस। उसके बाद एक चैप्टर डिलीट हुआ है, 3 चैप्टर्स और बचेंगे, ये हम जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमें जैसा भी अकॉर्डिंग टू जैसा भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ऑप्शन मिलेंगे क्लासेस के, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शेड्यूल कर लेंगे। बट अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है चैप्टर नंबर 10। अब आपको जब भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपली हमें क्या करना होता है, 1 मार्क्स में हम एक स्टेप में आंसर देंगे, या तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे या फिर एक स्टेप में कोई सोल्यूशन होगा छोटा सा दे देंगे। बहुत बड़ा आंसर नहीं देना। कुछ स्टूडेंट ने बहुत बड़ा आंसर दिया, लास्ट मोमेंट तक उसी में लगे थे। और कुछ दूसरा कंडीशन है कि आपकी पीटीएम की डेट्स भी फाइनल हो चुकी हैं, क्लास टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो फाइनल टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। पीटीएम है 22 को, तो 22 ऑफ दिस मंथ, दैट मीन्स नवंबर को आपको पीटीएम है। बेसिकली हमें करना क्या है, अब अपनी जिसके मार्क्स कमाए हैं उनको क्या करना है, उनको मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करोगे। कुछ स्टूडेंट तो बहुत मैसेज करते हैं बट कुछ ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो शाम तक, क्योंकि सुबह क्लास होती है, शाम तक आप फिनिश कर लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है इवनिंग में मुझे दे दो, इससे मैं आपकी प्रॉब्लम को इंक्लूड कर लूँ। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपका नेटवर्क ना हो या जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सबमिट कर लूँ, इससे तुरंत डिस्कशन भी हो जाए आपकी प्रॉब्लम्स का। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं सारा सॉल्यूशंस आपको लिंक के वीडियोस ढेर सारी हमने बना रखी हैं, आप सभी जानते होंगे ना, तो किसी टाइम आप पढ़ सकते हो उन वीडियोस से जाके। तो अभी जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज भी मैं बता दूँगा, 7 से 8 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10% ये चैप्टर हमें गेन कराएगा कमिंग एग्ज़ाम में। तो स्ट्रेट लाइन है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। और कुछ एक मैसेज था कुछ स्टूडेंट्स का कि हमें पीडीएफ नहीं मिली हुई है। पीडीएफ 90% स्टूडेंट को रिटर्न कर दी गई हैं, 10% वही स्टूडेंट है जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाई है, जिन्होंने गूगल फॉर्म के साथ अटैच की होगी, उनको पीडीएफ रिटर्न नहीं हो पा रही है टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। तो मैनुअली आप अपना आंसर शीट देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि पीडीएफ उन्हीं को रिटर्न की गई है जिन्होंने गूगल क्लासरूम में पीडीएफ को अपलोड किया गया है। अगर आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं किया होगा तो आपको रिटर्न नहीं कर पाऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो टिक वाला ऑप्शन वहाँ नहीं आ पा रहा है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को लग रहा है कि मार्क्स कम है या टोटलिंग जो भी है, अपना पीडीएफ देख लो, अपने आंसर चेक कर लो, फिर मुझे इन्फॉर्म कर लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप मुझे मैसेज कर दिया करो इंडिविजुअली, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर 10। मैं आप छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन दूंगा, उसके बाद आपकी क्वेरीज भी लेंगे हम लास्ट 5 मिनट्स में ना, ठीक है। 5-10 मिनट जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी रिजॉल्व करने के बाद ही आप क्लास से जा सकते हो। जिनकी क्वेरीज होंगी वो वेट करेंगे, अभी हमारे पास टाइम भी है। चैप्टर नंबर 10 is the chapter of a straight line. Chapter of straight line. What is the meaning of a straight line? How we can identify the given equation of a straight line? कोई भी linear equation होगा two variables में, they are always represent the straight line, and this is the standard form of the straight line ax plus by plus c. This is the straight line. अब आपको टू वेरिएबल के इक्वेशन जो 10th क्लास में पढ़ रखे हैं आपने, वो अगर आपने रिकॉल किया होगा तो सेम इक्वेशन थे, तो दैट मीन्स आपने इनडायरेक्टली टू वेरिएबल की जो प्रॉब्लम्स पढ़ रखी हो, दे आर बिलोंग्स टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही आपने पढ़ा हुआ है। अब कोई भी लाइन होगी तो उसका, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, डीएनए सबका यूनिक होता है, वैसे लाइन के बारे में भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होगी। तो जो भी लाइन है 2D में, ये सपोज 2D में बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
तो जो भी लाइन है 2D में, सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ एनी लाइन, उसका एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस से दिस इज थीटा, तो इसका जो टेंजेंट पार्ट है टैन थीटा, दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन। और ये हर लाइन में कैसा होगा, यूनिक होगा स्लोप। सो m इज इक्वल टू टैन थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट वन, यहाँ भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस साइड में भी एंगल फॉर्म हो रहा है, बट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की क्या है, ये है, तो इस डायरेक्शन से एंगल का मेजरमेंट करना है। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजरमेंट इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन से मेजरमेंट करना है, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये यूनिक होता है हर लाइन में। ओके, तो दिस इज m इज इक्वल टू tan theta and this m is equal to tan theta and this is known as slope of line. Okay, so this is the slope of line. Slope of line, अगर आपके पास इक्वेशन है तो वहाँ से भी आप स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, and the slope of the line in standard form is given by minus a by b. A by b means coefficient of x divided by coefficient of y minus sin. That means अगर हमारे पास है 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, यहाँ पे स्लोप क्या होगा ज़रा आप कैलकुलेट करिए और हमें बताइए व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 3 है, तो कोफिशिएंट आपका m की वैल्यू क्या होगी, m इज़ द स्लोप, दैट इज़ -2/3। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगली क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। हाँ, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा सारी क्लासेस। अभी है 14, 15, 16, ये हॉलीडे है, तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन वहीं पे होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे सारी क्लासेस में। अभी आपकी जो क्वेरीज हों, एक एक अपना माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए, बोलते रहिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको अभी। और